मैं बुद्ध हूं और आज मैं तुमसे एक ऐसा सत्य साझा करना चाहता हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम जीवन को पहले की तरह नहीं देख पाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लड़ाई दुनिया से है, परिस्थितियों से है, भाग्य से है, उन लोगों से है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, या उन लोगों से है जिन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध इनमें से किसी के साथ नहीं चल रहा। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे भीतर चल रहा है। हाँ, तुम्हारे अपने मन के भीतर। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे भीतर दो शक्तियां सक्रिय रहती हैं। एक शक्ति तुम्हें ऊपर उठाना चाहती है। वह चाहती है कि तुम बेहतर बनो, अनुशासित बनो, धैर्यवान बनो, अपने जीवन का सर्वोत्तम रूप बनो। लेकिन दूसरी शक्ति तुम्हें आराम की ओर खींचती है। वह चाहती है कि तुम प्रयास न करो, कठिनाइयों से बचो, अपनी कमजोरियों के सामने झुक जाओ। और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। जब सुबह अलार्म बजता है और तुम उठना नहीं चाहते, युद्ध शुरू हो जाता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है, युद्ध शुरू हो जाता है। जब तुम्हें सही और आसान रास्ते में से किसी एक को चुनना होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर विजय प्राप्त करना है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया जीत ले लेकिन अपने क्रोध को न जीत सके, तो क्या वह विजेता है? यदि कोई व्यक्ति बहुत धन कमा ले लेकिन अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रहे, तो क्या वह स्वतंत्र है? यदि कोई व्यक्ति लोगों से सम्मान प्राप्त कर ले लेकिन अकेले में स्वयं से हार जाए, तो क्या वह वास्तव में शक्तिशाली है? नहीं, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहर नहीं होती। सच्ची शक्ति स्वयं पर अधिकार रखने में होती है। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा। कुछ लोग तलवार से जीतते हैं, कुछ लोग धन से जीतते हैं, कुछ लोग शक्ति से जीतते हैं। लेकिन समय उन सभी विजयों को छीन लेता है। धन समाप्त हो सकता है, शक्ति समाप्त हो सकती है, प्रसिद्धि समाप्त हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसकी जीत कोई नहीं छीन सकता। समस्या यह है कि लोग अपने मन को समझे बिना जीवन जीते हैं। वे जहां मन ले जाता है वहीं चले जाते हैं। मन कहता है क्रोधित हो जाओ, और वे क्रोधित हो जाते हैं। मन कहता है हार मान लो, और वे हार मान लेते हैं। मन कहता है कल से शुरू करेंगे, और वे टालते रहते हैं। धीरे धीरे उनका मन उनका स्वामी बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी नहीं बन पाता, वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। इसीलिए मैं आज तुम्हें दुनिया जीतने की नहीं कह रहा। मैं तुम्हें दूसरों से आगे निकलने की भी नहीं कह रहा। मैं तुम्हें केवल इतना कह रहा हूं, अपने भीतर देखो, अपने मन को देखो, अपनी आदतों को देखो, अपने भय को देखो, अपनी कमजोरियों को देखो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर चल रहे युद्ध को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू हो जाएगी। और याद रखो, दुनिया में हजारों लोगों को हराने वाला व्यक्ति महान हो सकता है, लेकिन जो स्वयं को जीत ले, वह अद्वितीय हो जाता है, क्योंकि वही सच्चा विजेता है। और शायद इसी कारण मैं आज तुमसे कह रहा हूं, दुनिया को जीतने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को जीतना सीखो। क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए जीवन का कोई भी युद्ध असंभव नहीं रहता। मैं बुद्ध हूं, और अब मैं तुम्हें उस शत्रु के बारे में बताना चाहता हूं जिसे अधिकांश लोग कभी पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनका शत्रु कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, कोई प्रतिस्पर्धी है। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन बन सकता है, और यही मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका स्वामी कौन है, तुम या तुम्हारा मन। जरा अपने जीवन को देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई अच्छा निर्णय लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे छोड़ दिया। तुमने सोचा कि अब से अनुशासित जीवन जीऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद पुरानी आदतें वापस आ गईं। तुमने तय किया कि अब क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन पहली ही कठिन परिस्थिति में स्वयं को खो बैठे। तुमने सोचा कि अब तुलना नहीं करूंगा, लेकिन किसी और की सफलता देखकर फिर बेचैन हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे भीतर दो आवाजें लगातार बोलती रहती हैं। एक आवाज कहती है उठो, आगे बढ़ो, सीखो, बढ़ो, स्वयं को बेहतर बनाओ। और दूसरी आवाज कहती है अभी नहीं,
कल से करेंगे। इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? थोड़ा आराम कर लो। यही दूसरी आवाज धीरे धीरे मनुष्य को उसकी क्षमता से दूर ले जाती है। वह उसे छोटे छोटे समझौते करना सिखाती है। और जीवन में सबसे बड़ी हार अचानक नहीं मिलती, वह ऐसे ही छोटे छोटे समझौतों से बनती है। आज आलस्य से समझौता, कल क्रोध से समझौता, परसों भय से समझौता, और एक दिन व्यक्ति अपनी ही कमजोरियों का कैदी बन जाता है। मैंने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया वही विजेता है। लेकिन स्वयं को जीतने का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ अपने मन को दबाना है? नहीं। अपने मन से लड़ना भी समाधान नहीं है। समाधान है उसे समझना। जब तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अधिकांश दुख बाहर से नहीं आते, वे भीतर पैदा होते हैं। कोई तुम्हें एक शब्द कहता है, लेकिन कई दिनों तक दुखी तुम्हारा मन रहता है। कोई तुम्हें अस्वीकार करता है, लेकिन पीड़ा तुम्हारे विचार पैदा करते हैं। कोई तुमसे आगे निकल जाता है, लेकिन जलन तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। घटना बाहर होती है, दुख भीतर पैदा होता है। यही कारण है कि मैंने हमेशा जागरूकता पर जोर दिया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को देख सकता है, वह उसके जाल में आसानी से नहीं फंसता। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यदि उसे कभी प्रशिक्षित न किया जाए तो वह तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, कभी क्रोध की ओर, कभी भय की ओर, कभी लालच की ओर, कभी निराशा की ओर। लेकिन यदि वही घोड़ा प्रशिक्षित हो जाए तो वही तुम्हें मंजिल तक भी पहुंचा सकता है। मन भी ऐसा ही है। अब प्रशिक्षित मन विनाश का कारण बनता है, प्रशिक्षित मन मुक्ति का। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दो, अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को देखो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को समझना शुरू कर दिया, उसी दिन तुमने स्वयं पर विजय की दिशा में पहला वास्तविक कदम उठा लिया। लेकिन अभी एक और बड़ी बाधा बाकी है, एक ऐसी शक्ति जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी गुलाम बना सकती है, और वह है इच्छाएं और लालसाएं। यही वह जंजीर है जो मनुष्य को बार बार दुख की ओर खींचती है। अब मैं तुम्हें उन 3 शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूं जो मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से हराते हैं। ये शत्रु तलवार लेकर नहीं आते, इनका कोई चेहरा नहीं होता, फिर भी ये लाखों लोगों को जीवन भर गुलाम बनाए रखते हैं। इनके नाम हैं इच्छा, क्रोध और अहंकार। सुनो, इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा तुम्हारी मालिक बन जाती है। जब तुम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी पद या किसी परिणाम से इस हद तक जुड़ जाते हो कि उसके बिना स्वयं को अधूरा समझने लगते हो, तब तुम स्वतंत्र नहीं रहते, तुम गुलाम बन जाते हो। अधिकांश लोग यही भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं, जब मुझे यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। फिर उन्हें वह मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद मन नई इच्छा पैदा कर देता है। फिर नई दौड़ शुरू हो जाती है, नई बेचैनी शुरू हो जाती है, नया संघर्ष शुरू हो जाता है, और व्यक्ति जीवन भर भागता रहता है, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह बाहर की वस्तुओं से वह शांति पाने की कोशिश कर रहा होता है जो केवल भीतर मिल सकती है। फिर आता है क्रोध। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। जब कोई तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, जब कोई तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं करता, तब क्रोध जन्म लेता है। उस क्षण तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जिस क्षण क्रोध तुम्हें नियंत्रित करने लगता है, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति खो देते हो, क्योंकि उस समय निर्णय तुम नहीं लेते, तुम्हारा क्रोध लेता है। तुम बोलते नहीं हो, तुम्हारा क्रोध बोलता है, और बाद में वही शब्द तुम्हें पछतावे के रूप में वापस मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, दूसरों पर विजय प्राप्त करना आसान है, लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त करना दुर्लभ है। और अब तीसरे शत्रु की बात करते हैं, अहंकार। अहंकार बहुत चालाक होता है। वह स्वयं को कभी शत्रु की तरह प्रस्तुत नहीं करता, वह मित्र बनकर आता है। वह कहता है, तुम सबसे अलग हो, तुम हमेशा सही हो, तुम्हें बदलने की आवश्यकता नहीं। और धीरे धीरे मनुष्य सीखना बंद कर देता है, विकास रुक जाता है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां सीखने की गुंजाइश कम हो जाती है। अहंकार को हमेशा सही होना पसंद है।
ज्ञान को हमेशा सीखना पसंद है, अहंकार को सम्मान चाहिए, ज्ञान को सत्य चाहिए। अहंकार दूसरों को बदलना चाहता है, ज्ञान स्वयं को बदलना चाहता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं देख पाता, वह जीवन भर स्वयं को धोखा देता रहता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई इन 3 शक्तियों से है। इच्छा तुम्हें भटकाती है, क्रोध तुम्हें अंधा बनाता है, अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। और जो व्यक्ति इन तीनों का गुलाम बन जाता है, वह चाहे दुनिया की नज़रों में कितना भी सफल क्यों ना हो, भीतर से पराजित ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इन्हें पहचान लेता है, जो इनके ऊपर जागरूकता का प्रकाश डाल देता है, उसकी विजय की यात्रा शुरू हो जाती है। और तब धीरे धीरे वह समझने लगता है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराता है। सच्चा योद्धा वह है जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे ऊपर उठ जाता है। अब मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य के बारे में बताना चाहता हूं जो एक साधारण व्यक्ति और एक सच्चे विजेता के बीच अंतर पैदा करता है। सुनो, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, वे जो परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं, और दूसरे, वे जो अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। पहले प्रकार के लोग तब काम करते हैं जब उनका मन करता है। दूसरे प्रकार के लोग तब भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं करता। यहीं से आत्मविजय शुरू होती है। क्योंकि आत्मविजय का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कभी क्रोध नहीं उठेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कभी भय नहीं आएगा। इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हारे मन में कभी आलस्य नहीं आएगा। आत्मविजय का अर्थ है इन सब के उपस्थित होने पर भी सही निर्णय लेना। जब आलस्य कहे आज रहने दो, और तुम फिर भी उठ खड़े हो जाओ। जब क्रोध कहे अभी जवाब दो, और तुम शांत रहने का निर्णय लो। जब भय कहे तुम नहीं कर पाओगे, और तुम फिर भी आगे बढ़ो, तभी आत्मविजय होती है। याद रखो, सफल लोग इसीलिए सफल नहीं बनते क्योंकि उनके भीतर कमजोरियां नहीं होती। वे सफल इसीलिए बनते हैं क्योंकि वे अपनी कमजोरियों के मालिक बन जाते हैं। वे अपने मन के दास नहीं रहते, वे उसके स्वामी बन जाते हैं। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, समय बदल जाए, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को बदलने का साहस करते हैं। और जो स्वयं को बदल लेता है, उसे दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका अनुभव ही बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। सुनो, यदि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हो, तो कोई तुम्हारा अपमान करके तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता। कोई असफलता तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं तोड़ सकती। कोई कठिन परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक पराजित नहीं रख सकती, क्योंकि तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं, भीतर स्थापित हो चुकी होती है। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्ची शक्ति है, यही सच्ची विजय है। इसीलिए आज से दुनिया को जीतने की इच्छा छोड़ दो। अपने मन को जीतने की शुरुआत करो, अपनी आदतों को जीतने की शुरुआत करो। अपने क्रोध, अपने भय, अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों को पहचानने की शुरुआत करो। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया, उस दिन तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और जाने से पहले मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। दूसरों पर विजय प्राप्त करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला अजेय हो जाता है। यदि आज की यह बुद्धवाणी तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे उन लोगों तक शेयर करो जो अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं। और ऐसी ही गहरी जीवन परिवर्तनकारी बुद्ध शिक्षाओं के लिए मैं बुद्ध हूं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बुद्ध हूं। फिर मिलेंगे एक नई बुद्धवाणी के साथ। नमो बुद्धाय।